तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगवा रखने के इल्ज़ामात। वफाकी हुकूमत का तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर कार्रवाई के बजाय वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करने और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने का मकरूर धंधा किया। इंक्वायरी कमीशन सब अवाम के सामने रखेगा कि कौन कौन मुजरिम है। वफाकी काबीना का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर अमल दरामद के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हर एतराज़ का जवाब देते रहें। ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जवाब। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म है। कमीशन सियासी जमात नहीं, इतनी फुर्सत है ना कोई शौक के सवाल जवाब करें। एसी के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास। पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियां दे रही है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉलें आ रही हैं। ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर बचनी नहीं है। इलेक्शन नज़र आए कि इलेक्शन जो हो रहा है वो एक गैर जानिबदार तरीके से हो रहा है। जीतना तो फिर भी तरीके इंसाफ में है। बेज़ाब्तगी या धांधली की कोशिश की गई तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होंगे। इस कौम को पुरअमन रखने के जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। फिर इस कौम को रोकने की और घरों में बिठाने के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। धांधली की पूरी कोशिश की जा रही है मगर हो नहीं पा रही। रहनुमा पीटीआई असद उमर का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जितने अफसरान गैर कानूनी काम कर रहे हैं इन्होंने बचना नहीं है। हम्माद अजहर कहते हैं किसी किस्म की धांधली की कोशिश की गई तो कौम को घरों में रखने पर अमन रखने के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ये 20 हल्कों का फैसला नहीं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का फैसला होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेलीफोन पर रब्ता। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए जायज़ा इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत दाखिला, सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। बीस हल्कों का इंतखाबी मार्का करेगा तख्ते लाहौर का फैसला। हमजा का राज जारी रहेगा या फिर आएगी तब्दीली। ज़िमनी इलेक्शन के लिए जोरों शोर से जारी इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स के लिए बस आज रात 12 बजे तक की मोहलत। इतवार को होगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ आज लाहौर और मुल्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। चेयरमैन पीटीआई का खिताब लाहौर में होगा। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 25 मई 2022 की वोटर लिस्ट के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। पीटीआई का एतराज़ मुस्तरद। अदालत ने फहरिस्तों में नया इंदराज न होने की यकीन दहानी पर पीटीआई की दरख्वास्तें निपटा दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में भी समाअत। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से साहिवाल ट्रांसफ़र किए गए अफसर का तबादला रोक दिया। पीटीआई वकील बाबर आवान का वोटर लिस्टों में नए इंदराज पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि 25 मई के बाद बनने वाले शनाख्ती कार्ड वोटर लिस्ट में भी शामिल नहीं। जिसके शनाख्ती कार्ड पर हल्के का आर्जी या मुस्तकिल पता होगा वही वोट डालेगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी इश्तिहारी करार। दोनों मुलजमान की जायदादों की तफसीलात तलब। अदालत ने दुबई में इंतकाल करने वाले मुलजिम मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट भी मंगवा लिए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत। FIA के तफ्तीशी अफसर के ताख़ीर से पेश होने पर अदालत का नोटिस। जज ने कहा कि उन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी लगवाई।
जमीन के पैसे मुकम्मल मिले नहीं, एंटी करप्शन ने पहले ही जमीन की फरोख्त का लिखकर नोटिस भेज दिया। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट में फरियाद। अदालत ने एंटी करप्शन से 27 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। एंटी करप्शन को शेख रशीद को हिरासा न करने की हिदायत। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह आर्टिकल 6 की बात करके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 कोई नहीं लगा सकता। कराची समेत सिंध के कई अजला में आज से तेज़ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम शिमाल मशरकी बहर अरब और रन ऑफ कच्छ के करीब है। 18 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। रहीम यार खान में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। राजनपुर में वाक़े कुतुब नहर में बारिशों के बायस 40 फुट से ज़ायद गहरा शगाफ पड़ गया। फोर्ट मनरो पंजाब रोड पर सैलाबी रैले के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शकरगढ़, पड़ीदन, चिश्तियाँ और बहावल नगर में भी मूसलाधार बारिशें। गलियाँ और बाजार तालाब में बदल गए। लाहौर में छत गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। 20 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। 3 रोज़ के दौरान शहर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा का कहना है कि कहीं भी पानी जमा नहीं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों पर नदी नालों में तुग़यानी। मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मशरकी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में राब्ता सड़कें मुतासिर। फोर्ट मनरो में बलूचिस्तान और पंजाब बॉर्डर पर ट्रैफिक मुअत्तल। थाना सर में लैंडस्लाइडिंग से DI खान जोब ट्रैफिक मुतासिर। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मकामात पर ज़ेर-ए-आब। तोबा चकजाई में भारी मशीनरी से राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 69 अफराद जाँ बहक हुए। 432 मकानात तबाह। 521 मवेशी हलाक हुए। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता। नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 236 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा, जैसे ही मजीद माशी गुंजाइश पैदा होगी हम आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम का इजहार इत्मीनान। कुछ कमी आई है तो इंशाल्लाह हमें भी बचत होगी। गरीब आदमी के लिए रिलीफ जो दिया गया है, मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। रिलीफ है, लेकिन जो रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जो कीमत कम हुई है इससे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और कीमतें कम होंगी। रिलीफ तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि मजीद और कम होना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिल रहा है मगर इससे ज़्यादा और भी मिलना चाहिए। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी। DG नैब सलीम शहजाद की अदालत से PSC का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ अदालत रिट जारी कर सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए 20 जुलाई को तलब कर लिया। कमेटी ने सलीम शहजाद को 18 जुलाई को तलब किया है। DG नैब का मौक़िफ़ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम सरकारी फंड्स का ऑडिट करना है, हिरासानी इल्ज़ामात पर तलब नहीं कर सकती। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6% तक जा पहुंची। कराची और एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। मर्दान में 3.18 और इस्लामाबाद में 2.97% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 779 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रिकॉर्ड। हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं। 24 जुलाई को सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला रोका जाए। MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें दूसरे फरीक को नोटिस करना होगा। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान बरकरार। सदर राजापक्से के मुस्ताफ़ी होने के बाद नए सदर का इंतखाब 20 जुलाई को होगा।
पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला टेस्ट कल सिगौल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका में हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, अभी तक यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आई, नहीं लगा कि हालात की वजह से सीरीज़ को नुकसान होगा। प्रैक्टिस मैच में भी हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। विराट कोहली के बारे में बाबर आजम ने कहा कि कोहली के लिए इसलिए पैगाम दिया कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। कोहली को इल्म है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जितना बैक करेंगे उतना अच्छा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इन फॉर्म बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली के लिए पैगाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, मजबूत रहें। बाबर के पैगाम ने पाक भारत क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। अमरीकी सदर जो बाइडन आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी फरमारवां शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तवानाई, इंसानी हुकूक, सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर इसराइल से सऊदी अरब पहुंचेंगे। जो बाइडन बजरिया तैयारा इसराइल से बराह रास्त जद्दा पहुंचने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। भारतीय निजात बरतानवी ऋषि सोनक ने कंजर्वेटिव वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ जीत ली। दूसरे मरहले में उन्हें 101 वोट मिले। पेनी मार्डोन 83 वोट लेकर दूसरे, विजिटर्स 64 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। बोरिस जॉनसन ने वज़ारत उज़्मा और पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है।